आप देख रहे हैं न्यूज 24। हमारा ये ओपिनियन पोल जो हमारे लिए पेस मीडिया ने किया है, उसके आंकड़े आप नीचे भी लगातार देख रहे हैं। और अब आपको फुल स्क्रीन एक बार फिर से इस सर्वे की बड़ी बातें बता देते हैं। उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 15 से 25 जनवरी के बीच ये सर्वे किया गया है। यहां तीनों ही राज्यों में इस सर्वे के मुताबिक ऐसा लग रहा है किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। एसपी कांग्रेस सबसे आगे यूपी में रह सकते हैं 181 से 201 सीटों के साथ। बीजेपी को यूपी में 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर 66 से 86 सीटें मिलने की संभावना। पंजाब में अकाली और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। 50 से 55 सीटें मिल सकती हैं अकाली बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं। फासला बहुत कम है जैसा आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 14 से 19 सीटें पंजाब में मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में भी ऐसा लगता है हर बार की तरह बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। कांग्रेस को 34 से 38 सीटें मिल सकती हैं। और एक बार फिर उत्तराखंड में बहुत ही कांटे की टक्कर हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल सकती है। शमशाद एक कमेंट में ओवरऑल बड़ी तस्वीर पे आपसे चाह रहा हूं। हालांकि हर कोई जो पार्टी हार रही है वो तो इससे नाराज ही है, यानी कुल मिलाकर हर कोई इस सर्वे को गलत बता रहा है। गलती की गुंजाइश रहती है बिल्कुल, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं जब फेवर में होता है तो हर कोई इसको सपोर्ट करता है। पर अब तैयार है ना? हाँ बिल्कुल। 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे सब ये कह रहे हैं कि आप माफी मांग लीजिएगा। ठीक है, गलत होगा तो माफी मांग मैंने पहले ही कहा है ये ओपिनियन पोल है, अंतिम रिजल्ट नहीं है। पहली बात। और जो आपका प्रश्न था कि राष्ट्रीय प्रदेश में क्या असर पड़ेगा इसका, अगर हम उसकी बात करते हैं, सबसे पहली बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी हार जाती है तो उसके लिए राज्यसभा में प्रॉब्लम बनी रहेगी। पहली बात। दूसरी, चुनाव हारने के बाद और जीतने के बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टी चाहे समाजवादी कांग्रेस और बसपा, इनका एक अलग माहौल होगा। अगर ये कहीं बिहार की तरह एक महागठबंधन बना लेते हैं तो जिसकी की संभावना बनेगी इसके बाद, तो यूपी और बिहार दोनों अगर ये कहीं हाथ से निकल गया तो 2019 बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसी पॉकेट है जहां ने राष्ट्रीय सरकार बनाई है। अगर ये हाथ से निकला तो फिर कहीं मैनेज नहीं होगा। संजय झा भी आ गए, स्वागत है संजय झा आपका भी। लेकिन पंखुड़ी को जाना है, उनको जाने दें। उससे पहले एक कमेंट पंखुड़ी आपसे चाह रहा हूं। 2019 से पहले ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं आज ओपिनियन पोल के, अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर देख रही है पंखुड़ी? आप कांग्रेस के साथ मिलकर 2019 में मोदी जी के लिए बड़ा चैलेंज बनाएंगे? चैलेंज तो बन गया है, क्योंकि जहां अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं वहां दर्द भी उतना ज्यादा होता है। और जितनी उम्मीदों के साथ जनता ने 2014 में भाजपा को जिताया था, 3 सालों में वो निराशा बहुत ज्यादा जाहिर हो चुकी है। और बड़ी स्टेट्स में हमने देखा कि किस तरह से जहां पर भी लोकप्रिय चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, वहां पर वो लोग जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय की जो एक चैलेंज जो रहेगा भाजपा के लिए, वो काफी ज्यादा अब विजिबल हो गया है, काफी हम देख सकते हैं। और हमने पहले भी कहा कि ये कोई अवसरवादी अलायंस नहीं है, ये एक सकारात्मक अलायंस है, एक पॉजिटिव राजनीति का, एक युवा राजनीति का अलायंस है। और आज देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, तो मुझे लगता है तस्वीर बहुत ज्यादा साफ हो गई है। और आने वाले समय में जब हम चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद और ज्यादा साफ हो जाएगी। चलिए ठीक है। जीवीएल जवाब देना चाहेंगे? आपके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। आप यूपी हार रहे हैं, उत्तराखंड में पीछे हैं, अकाली और बीजेपी मिलकर पंजाब में बहुमत से दूर है। आप ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमें भरोसा है सभी राज्यों में हम बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि मैंने बिहार का एग्जाम्पल आपको बताया, हमें बिहार में आप जिताए, हम हार गए, तो यहां बिल्कुल 250-300 से ज्यादा सीट लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, वापसी पंजाब में भी होगी गठबंधन की। ये हमारी फोरकास्ट है, प्रेडिक्शन है। 12 तारीख को आपसे बात करेंगे। मैंने बिहार का एग्जाम्पल इसलिए दोहराया क्योंकि बिहार और यूपी कहीं न कहीं एक दूसरे के पॉलिटिक्स। अच्छा चलिए जीवीएल गठबंधन की बात है, मैं कह रहा हूं, चलिए गठबंधन की बात है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं माना जी, कंप्लीट करने दीजिए। नहीं देखिए, और जब इस एजेंसी का, मैंने इसका नाम पहली बार सुन रहा हूं, पीस मीडिया, पता नहीं आपने पहले इनसे कभी काम किया था।
कहां काम किया था, ये मीडिया से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या ये भी एक पेड मीडिया का एक एक्टिविटी है? और इस तरह के पोल्स जनता को प्रभावित नहीं करते हैं। तो नहीं करते तो आप देखिए, आप परेशान मत होइए। प्रभावित नहीं करेंगे, अगर प्रभावित नहीं करते तो आप परेशान मत होइए। प्रभावित नहीं करेंगे। एक सेकंड, शमशाद जवाब दे रहे हैं आप। मैं परेशान नहीं हो रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। ठीक है, शमशाद जवाब मैं बता रहा हूं, परेशान की नरसिम्हन जी, एक बात मेरी भी सुन लीजिए आप। ऐसी स्थिति होता तो अखिलेश यादव आखिर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करते। हमारे टिकट के लिए इतनी डिमांड है, वो अंदर से बहुत लोग नाराज है क्योंकि पार्टी जीत रही है। कांग्रेस में कौन टिकट मांग रहा है? कांग्रेस में, सपा में इस प्रकार की कोई डिमांड ही नहीं है क्योंकि पता है हारना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं यही बताना चाहूंगा, अभी नरसिम्हन जी कह रहे हैं कि कैसा है क्या है। बता दूं कि जब 2014 के रिजल्ट आए थे तो सबसे पहले न्यूज 24 ने कहा था कि सबसे बड़ी पार्टी आप बनेंगे, और वही आपको लेकर गए थे। महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी तो आप बहुत सहमत थे। उस समय तक आप सहमत थे, उस समय तक न्यूज 24 सबसे अच्छा चैनल था आपके लिए। लेकिन आज अगर बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं खराब चैनल है। नहीं किया था आप किसी ने भी किया था, किसी ने भी किया था, इसी चैनल पे किया था और आपने उसको माना था। एक सेकंड, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। एजेंसी को इस तरह खारिज नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड, जीवीएल, एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। जनरली, क्योंकि आप भी पोलस्टर हैं, जीवीएल आप भी पोलस्टर हैं, संजय झा भी अच्छी तरह समझते हैं, पंखुड़ी भी एक्सपीरियंस्ड है। चैनल कोई भी ओपिनियन पोल अपने आप कंडक्ट नहीं करता है, बहुत कम होता है ऐसा, बहुत कम होता है, रेयरली। आमतौर पर किसी एजेंसी को हायर किया जाता है और एजेंसी सर्वे करती है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम दिखा रहे हैं इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये सर्वे गलत होगा, हर बार की तरह माफी मांग लेंगे, और अगर सही हो जाएगा, जाहिर है तो हम भी एक बार फिर से अपनी पीठ थपथपा लेंगे। लेकिन संजय झा, ठीक है, चलिए, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। उसका जवाब संजय झा, एक सेकंड समझा। संजय झा, अगर मान लीजिए ये आंकड़े ऐसे ही आते हैं संजय, जैसा हमारे ओपिनियन पोल कह रहे हैं, अकाली बीजेपी पंजाब में आगे, उत्तराखंड में आप आगे, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुमत के करीब, मोदी जी के लिए क्या देख रहे हैं आप इस तरह के रिजल्ट के बाद? नहीं, देखिए मानव जी, सच्चाई यही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार और घमंड में इसको स्वीकार करे या ना करे, वो उनकी कश्मकश है, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं बहुत बड़ी हैं। और ये सिर्फ नोटबंदी के कारण नहीं, एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में, और जहां पर पंजाब में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, हर जगह, उत्तर प्रदेश में तो और भी ज्यादा, वहां पर लोगों की समस्याएं आसमान छू रही हैं। तो इस वक्त यदि भारतीय जनता पार्टी हर जगह पराजित होगी, मैं समझता हूं कि पंजाब में भी आप यदि मैं इंतजार करूंगा, मैं हर ओपिनियन पोल का इज्जत करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पंजाब में बहुत लोगों ने उम्मीद यही किया है कि अकाली दल शायद वहां पर उनको 10 सीटें भी नहीं आएगी, लेकिन मैं इसके लिए इंतजार करूंगा। परंतु ये सच्चाई यही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी इसको माने या न माने, कि अब लोग ये बयानबाजी और ये नारेबाजी से थोड़े थक चुके हैं। क्योंकि अंत में लोगों को एक, जो कहते हैं, बिजली, सड़क, पानी हो, या सुरक्षा हो, या रोजगार की एक तरीके से अपेक्षा हो, तो ये कोई उनके लिए कोई नया, कोई एक तरीके से एक मांग नहीं है। वो तो हम, हर आम आदमी यही चाहता है कि हमारे लिए ये सरकार पूरा करे। मोदी जी की सरकार भाषण में बहुत लंबी रही है और करने में बहुत ही छोटा, और इसके कारण मुझे लगता है कि वो हर राज्य में उनको परेशानी ही होगी, पराजित भी होंगे, और उनको ये सीखना चाहिए। क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है। हो सकता है कि बीजेपी जीत भी जाए, अकाली बीजेपी पंजाब जीत जाए और उत्तराखंड में बीजेपी जीत जाए। मैं वैसे कह रहा हूं, ये संभावना है, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर दिखा रहा ओपिनियन पोल। मानव जी, देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि अभी इस वक्त मैं अपने पार्टी की तरफ से इतना ही कहूंगा कि हमारे जितने भी हमारे कार्यालय के लोग हैं, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, वो बहुत मेहनत से जमीन पर, उनका जो एक तरीके से सूचना उनसे जो मुझे मिली है कि लोग चाहते हैं कि अब एक तरीके से एक युवा, जैसे उत्तर प्रदेश में एक युवा, एक नेता लोग आगे आए जो उत्तर प्रदेश को एक स्थायी तरीके से वहां पर प्रगति दिखाएं, और एक प्रगतिशील तरीके से जहां गतिविधि हो, रफ्तार हो और बदलाव हो। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि वहां पर एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव संजय, ठीक है, मुझे पता है आप यूपी पे जोर देंगे क्योंकि वहां पर ओपिनियन पोल के मुताबिक आप आगे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था संजय, मैं और थोड़ा उसको तीखा कर लेता हूं। अगर उत्तराखंड और पंजाब में आप हार जाते हैं, अगर हार जाते हैं, गोवा में आप हार जाते हैं, मणिपुर में आप हार जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी की बैसाखी बन जाते हैं, तो कुल मिलाकर आपके लिए भी क्या निकलेगा इन 5 राज्यों के चुनाव से, संजय?
देखिए मानक जी, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहूंगा कि पंजाब में अब शायद आप चाहें तो इसको टेप करके रख लीजिए, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अकाली दल पंजाब में जरूर हारेगी। उसको मैं समझता हूं कि कोई चांस ही नहीं है। अब मैं गोवा में मैंने सुना है कि वहां पर एक तरीके से एक टफ फाइट है, लेकिन उसके लिए जो भी नतीजा होगा उसको 11 मार्च को उसके बाद पार्टी हर जगह है। और जहां तक भारतीय जनता, कुछ तकनीकी खराबी है, एक ब्रेक भी मुझे लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोई भी पार्टी इस ओपिनियन पोल से सहमत नहीं है। इसका मतलब ओपिनियन पोल हमने सही नियत के साथ किया है। शमशाद यहां पर है, वो भी ये कह रहे हैं ओपिनियन पोल है, गलती की गुंजाइश रहती है। अगर 11 मार्च को नतीजे इसके हिसाब से नहीं आते हैं, हम गलत हो जाएंगे, माफी मांग लेंगे, लेकिन नियत पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। चलिए जाते जाते जल्दी से आपको एक बार फिर से पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बड़ी तस्वीर दिखा देते हैं। ओपिनियन पोल हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यूपी में किस पार्टी को ओपिनियन पोल के मुताबिक कितनी सीटें मिल सकती हैं। देखिए, एसपी और कांग्रेस 181 से 201 सीटें इस गठबंधन को मिल सकती हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर बहुमत से बहुत दूर 110 से 130 सीटें ले सकती है। और बहुजन समाज पार्टी पुअर थर्ड 66 से 86 सीटें मायावती को मिल सकती हैं। अन्य को 10 से 26 सीटें। ये उत्तर प्रदेश का अनुमान है ओपिनियन पोल के मुताबिक। ये ओपिनियन पोल जो पेस मीडिया ने किया है। पंजाब में देखिए, ओपिनियन पोल कह रहा है अकाली बीजेपी 50 से 55 सीटें लेकर सबसे आगे रह सकते हैं। उसके बाद आएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस, 45 से 50 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं पंजाब में। और आम आदमी पार्टी को 14 से 19 सीटें मिल सकती हैं पंजाब में इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। अन्य को 4 से 7। और अब देख लीजिए उत्तराखंड, जहां उत्कांटे की टक्कर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। बीजेपी को 31 से 35 सीटें मिल सकती हैं उत्तराखंड में ओपिनियन पोल के मुताबिक। कांग्रेस को 34 से 38, थोड़ा सा आगे कांग्रेस हरीश रावत के नेतृत्व में बीजेपी से उत्तराखंड में। और अन्य को 4 से 6 सीटें। और अब बड़ी बातें जल्दी से, ओपिनियन पोल की बड़ी बातें। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। यूपी में एसपी कांग्रेस बहुमत के करीब तो रहेंगे, लेकिन 181 से 201 के आंकड़े पर रुक जाएंगे। बीजेपी बहुत दूर बहुमत से यूपी में 110 से 130 सीटें। बीएसपी को उत्तर प्रदेश में 66 से 86 सीटें मिल सकती हैं, यह संभावना है। पंजाब में अकाली दल, अकाली बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। 50 से 55 सीटें अकाली बीजेपी गठबंधन को मिल सकती हैं और कांग्रेस को 45 से 50। चलिए फिर से आपको बता दें, ओपिनियन पोल है, नतीजे 11 मार्च को आएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, गलत होगा हम माफी मांग लेंगे, सही होगा अपनी पीठ थपथपा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास कवरेज में आने के लिए शमशाद, आपका भी। और बहुत बहुत शुक्रिया जीवीएल आपका, संजय झा आपका, पंखुड़ी आपका। देखते हैं अब आखिर जनता का मैंडेट क्या होता है, क्योंकि जब तक जनता खुद पोलिंग बूथ में जाकर बटन नहीं दबाएगी तब तक असली फैसला नहीं होता। हम तो यहां बैठकर सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।